शान मसूद पहले इम्तिहान में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। सीरीज 3-0 से जीत ली। सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में कैंगरूज ने हदफ बआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 115 रन बना सकी। मजमूई बरतरी सिर्फ 128 रन की हासिल थी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, पाकिस्तानी टीम हर शोबे में नाकाम रही। कोई बैटर्स लंबी इनिंग्स खेल ना सका, कोई बॉलर जौहर न दिखा सका। फील्डिंग तो इंतहाई कमजोर, आसान कैच छोड़ते रहे। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से शेखुपुरा और सियालकोट, फैजपुर से दरखाना, पेशावर से इस्लामाबाद, कर्नल शेर खान से चकदरा तक, बुरहान से शाह मकसूद, अमीनपुर से शोरकोट तक, मुल्तान से पिंडी भटियां, हकला से फतायात तक बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरी धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मुल्क के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, कालाम, गिलगित दस्तूर का -5, रावलाकोट, हुंजा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मलिका कौसार, मरी, चित्राल, दीन, मालम जब्बा, चकवाल का पारा नुक्ता अंजमात तक पहुंचा। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल। पहाड़ों पर बर्फबारी, कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में ठंडी हवाएं, लाहौर में सर्दी और बादलों का बसेरा। सेनेट में आम इंतखाबात के अल्तवा की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया अक्सर इलाकों में सर्दी की वजह से इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। रैलीज के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रेट अलर्ट हैं। सियासी जमातों की लीडरशिप पे हमले किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे, किसी ने कोरम की निशानदही नहीं की। सेनेटर दिलावर ग्रुप, पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी, सीनियर अब्दुल कादिर, सेनेटर कोहदा बाबर की करारदाद की हिमायत। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की मुखालिफत। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन किसी की ख्वाहिश के मुताबिक मुलतवी नहीं हो सकते। सिक्योरिटी का बहाना बना के इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। उधर सेनेट सेक्रेटरीट ने करारदाद मंजूरी के नोटिफिकेशन की कॉपी ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ारत क़ानून, वज़ारत दाखिला और दीगर मुतल्लिका इदारों को भेज दी। सेनेट में करारदाद की हिमायत क्यों की? पीपल्स पार्टी का बहरमन तंगी को इजहार वजू का नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। शरी रहमान ने कहा सेनेट की करारदाद की हिमायत नहीं करते, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। ईवान बाला में कोरम की निशानदही न करने पर तहरीक इंसाफ का सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस, 3 रोज में जवाब तलब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश आइन और जमहूरियत पर यलगार है। अवाम से खौफजदा नासिर ने ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल किया। सेनेटर अली जफर बोले करारदाद बेमानी और रियासत के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा 8 या 10 लोगों की करारदाद ऐवान की नुमाइंदगी नहीं होती। मरियम औरंगजेब ने कहा इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। अवाम 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक में फैसला देंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस का फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुख्तसर फैसला जल्द सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुल्क को तबाह करने की सजा 5 साल है। कागजात नामजदगी में गलती पर ताहयात नाअहली कर दी जाती है। एक जर्नल ने 62(1)(f) की शिक डाली, हम सब पाबंद हो गए। क्या कहें? और सियासतदानों के लिए ऐसा सख्त टेस्ट होता है। पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून को चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। 7 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच ने फैसला कैसे दे दिया?
इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। पार्लियामेंट ने तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की 62(1)F की तशरीह गैर मौसर कर दी। आर्टिकल 62(1)F से मुतल्लिक आइनी तरमीम लाजमी होगी। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन के दलाइल खुशामदीद। कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए, बड़ी देर कर दी आते आते। चीफ जस्टिस का PTI के वकील से मुकालमा। शुएब शाहीन ने कहा, हम तो आजकल देर ही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, तहरीक इंसाफ ने हमारे सामने कोई दरख्वास्त नहीं दी। इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करें तो इसे भी देख लेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए PTI और नून लीग को मुस्तलद किया गया। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खातीन की तकरीब से खिताब। बोले, नफरत और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। पाकिस्तान में मौशी बहरान है, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। पाकिस्तान में तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे। अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। नौजवानों की बेनजीर कार्ड के जरिए मदद करेंगे। मजदूर किसान कार्ड लाएंगे। गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों की हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को जितवाना है। नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए अहल होंगे या नहीं, रिटर्निंग अफसर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नवाज शरीफ के NA-15 मानसेरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ एतराज़ात पर मजीद समाअत 8 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ के NA-132 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जुल्फी बुखारी के अटक और शौकत बसरा के फोर्ट अब्बास से कागजात नामजदगी मंजूर। आजम ज़फ़ाती की अपील खारिज। हलीम आदिल शेख, फवाद चौधरी, आतिफ खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी, बशारत राजा, नईम हैदर पंजोता, नसर इकबाल हरल, अख्तर खान कांजू, ताहिर इकबाल चौधरी समेत दीगर कई उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। NA-65 और PP-16 से एजाज खान जाजी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जनूबी पंजाब और तमाम सूबों को खुशहाल बनाएंगे। आवाम की खिदमत आखिरी सांसों तक जारी रखेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अवाम इंतहाई मजबूत हैं, यही बात मुल्क का हकीकी इस्तेहकाम है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा। शहीद वज़ीर आज़म भुट्टो मासूम साबित होंगे। कराची टैक्स देता है तो पाकिस्तान चलता है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन, हमारे पास आम ट्रेन तक नहीं, अब ये नहीं चलेगा। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का कराची में इज्तिमा से खिताब। तालीम, सेहत, बल्दियात, बुनियादी सहूलियात का निज़ाम मुंतखब मुकामी हुकूमत के नुमाइंदे के पास होना चाहिए। 8 फरवरी को सूरज MKM की फतह की नवीद लेकर तुलू होगा। इस्लामाबाद में टारगेट किलिंग। सुन्नी उलमा काउंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी कातलाना हमले में शहीद। गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी की मैयत का पिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयत रहमानी मस्जिद में रखी जाएगी। नमाज जनाजा आज पार्लियामेंट हाउस के सामने एक्सप्रेस चौक में अदा की जाएगी। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 15 जनवरी तक बढ़ाने के लिए इजलास तलब। स्कूल एजुकेशन की तजावीज़ इजलास में पेश होंगी। छुट्टियां 9 से 15 जनवरी तक बढ़ाने। स्कूल टाइमिंग 9 से 2 बजे करने। स्कूलों में सिर्फ 9वीं 10वीं के तलबा को बुलाने और बाकी क्लासेस की छुट्टियां बढ़ाने की तजावीज़। ICC T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका की टीमें शामिल। ग्रुप मैचेस 1 से 18 जून तक खेले जाएंगे। सुपर 8 राउंड 19 से 24 जून तक शेड्यूल। सेमीफाइनल 26 और 27 जून, फाइनल 29 जून को होगा। और हॉलीवुड की चमकती दुनिया में लड़ाइयों की कहानी टीवी सीरीज फ्यूड के सीजन 2 का ट्रेलर आ गया। 31 जनवरी से नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।